फिर सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा, तेरा बंद मकान में। हो सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा, तेरा बंद मकान में। हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे। बढ़ाई तेरी करार करेंगे, करार करेंगे। मन शेर की माँ कया करेंगे, मन शेर की माँ कया करेंगे। इस हिंदुस्तान में भगत सिंह कदे ते घबरा जा, तेरा बंद मकान में। हो सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा, तेरा बंद मकान में। हो सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में। भगत सिंह कदे जे घबरा जा, तेरा बंद मकान। हिंद में तेरे गीत सुनोगे, हिंद में तेरे गीत सुनोगे। कदे न कदे तेरी माँ फिर बनूंगी, फिर बनूंगी। फिर अगले जन्म में फिर जनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी। ऐसे संतान में भगत सिंह कदे जे घबरा जा, तेरा बंद मकान में। हो सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में। भगत सिंह कदे जे घबरा जा, तेरा बंद मकान में। हो सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में। भगत सिंह कदे जे घबरा जा, तेरा बंद मकान में। तू एक गोरख धंधा बन दे, तू एक गोरख धंधा बन दे। खिलाए कया चाची का किन दे, आजादी का छीन दे। फिर तेरे जैसा पुत जन दे, तेरे जैसा पुत जन दे। किसी कौन जान में भगत सिंह कदे जे घबरा जा, तेरा बंद मकान में। हो सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में। भगत सिंह कदे जे घबरा जा, तेरा बंद। हो
मुसीबत बेटा उम्र जवान में। भगत सिंह कदे जे घबराता तेरा बन मकान में। मांगे राम गुरु जी का शरणा, मांगे राम गुरु जी का शरणा। मरे के नाम जगत में करना, जगत में करना। तेरा एक दिन होगा सबने मरना, एक दिन होगा सबने मरना। सुरतीला भगवान में भगत सिंह कते जी घबराता तेरा बन मकान में। ओ सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में। भगत सिंह कदे जे घबराता तेरा बंद मकान में। हो सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में। भगत सिंह कदे जे घबराता तेरा बंद मकान में। धर्म प्रेम बंधुओं, आज 15 अगस्त आजादी दिवस है। आजादी का अमृत महोत्सव भारतवर्ष मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव भारतवर्ष मना रहा है। आजादी के मतवालों की याद फिर से दिला रहा है। भारतीय सभ्यता अति प्राचीन दुनिया को जिसने मार्ग दिखाया, खुद ही रास्ता भटक गए जब अंधकार का युग आया। बने गुलाम आक्रमणकारियों के आपसी टकरार के कारण हम विदेशी भी शासक बन बैठे, ऐसे पतन में फंस गए थे हम। फिर 1857 में एक जली ज्वाला सोई आजादी के नाम पर। फिर कुछ अपनों ने अपनों की निर्लजता के कारण नहीं पहुंचे किसी अंजाम पर। वीर शिवाजी तात्या टोपे, उस लक्ष्मीबाई रानी ने, आजाद भगत सिंह, मंगल पांडे, उन शहीदों की कुर्बानी ने। आजादी को हुए साल 75, अभी तो लियंगड़ाई है, आगे मंजिल और भी है, अभी तो बाकी कई लड़ाई है। याद करें उन रण बाकुरों को जो अपनी जान पल खेल गए, तन मन को नौछावर करके काले पानी की जेल गए। नई पीढ़ी को भी जानना होगा क्या आजादी की कीमत है। स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली थी, यह लाखों शहीदों की हिम्मत है। वतन परस्ती हमने की थी, वादे भी निभाए थे, हिंदू मुस्लिम सबने मिलकर अपने कदम बढ़ाए थे। आजादी पाने को लाखों वीरों ने जान गंवाई थी, तब कहीं जाकर दीवानी आजादी पाई थी। पर पता नहीं था हमको ये अंजाम हमारे नारों का, हाल ये होगा मरने पर आजादी के परवानों का। उनकी चिताओं पर ज्योति भी नहीं जलाई जाएगी, ये हाल देखकर वीरों का भारत माता शर्माएगी। होगी लड़ाई भाइयों में, धर्म मजहब के नाम पर लड़ेंगे हिंदू मुस्लिम सब, छोटी छोटी बात पर। शर्म आनी चाहिए, हमको होना चाहिए धिक्कार है। स्वतंत्रता तो सही मायने में होगी तभी साकार है। स्वतंत्रता तो सही मायने में होगी तभी साकार है। आपसी कलह के कारण से वर्षों पहले परतंत्र हुआ 15 अगस्त सन 47 को अपना देश स्वतंत्र हुआ। उन वीरों को हम नमन करें जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, निज प्राणों की परवाह न कर भारत को नई रवानी दी। उन माताओं को याद करें जिन्होंने अपने प्रिय लाल दिए, मस्तक माँ का ऊंचा करने को उन्होंने बड़े कमाल किए।
बिस्मिल सुभाष तात्या टोपे आजाद भगत सिंह दीवाने सिर कफन बांधकर चलते थे आजादी के परवाने। देश आजाद करने को जब पहना केसरिया बाना, तिलक लगा बहनें बोली भैया विजय हो आना। माताएं बोल रही बेटा बन शेर कूदना, तुम रण में साहस व शौर्य पराक्रम से मार भगाना क्षण भर में। दुश्मन को धूल चटा करके वीरों ने ध्वज फहराया था, जाबाजी से पा विजय श्री भारत आजाद करवाया था। स्वर्णिम इतिहास लिए आया ये गौरवशाली दिवस आज, श्रद्धा से नमन कर रहा है भारत को ये सारा समाज। जय हिंद हमारे वीरों को सबसे सशक्त मंत्र हुआ, 15 अगस्त सन 47 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में जो थी ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। बलिदानियों के वो खून की धारा याद कर लें, बलिदानियों के वो खून की धारा याद कर लें। कि कभी चिलचिलाती धूप में अपना फर्ज निभाते हैं, कभी चिलचिलाती धूप में अपना फर्ज निभाते हैं, कभी सियाचिन में बर्फ की चादर ओढ़ कर के सो जाते हैं। रात भर जागते हैं हमारे देश के जवान सरहदों पे, रात भर जागते हैं हमारे देश के जवान सरहदों पे। तभी तो हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, तभी तो हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। आजादी दिवस पर आप सभी को आजादी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति। नमः शिवाय तुम गाम वीर प्यारे, नमः शिवाय तुम गाम वीर प्यारे, नमः शिवाय तुम गौसीरा हृदय दुलारे, नमः शिवाय तुम गौसीरा हृदय दुलारे, नमः शिवाय करे जोरे करे बंदे, नमः शिवाय करे जोरे करे बंदे, नमः शिवाय तुम कौन तेज लागे नदय, नमः शिवाय तुम कौन तेज लागे नदय। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसुरी जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव की पावन चरण कलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म प्रियों, आगे समक्ष इस भारत भर जब हमारा भारत जो आजाद हुआ था 1947 में, और भारत हमारा आजाद कैसे हुआ, उसमें किन किनों ने अपनी कुर्बानी दी, उनके विषय विचार था। उससे पूर्व भजन की दो पंक्तियां सुने और मिलकर बनेगा भाव की। बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसु जी महाराज की। दो दिन का जग में मेला, सब चला चलेगा खेला। दो दिन का जग में मेला, सब चला चलेगा खेला। काय चला या काय जावे, काय चला या काय जावे,
काय गठरे बसता वे काय गठरे बसता काय तैयार कर अकेला सब चला चलेगा खेला काय तैयार कर अकेला सब चला चलेगा दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेल करके पाप ठारा भैया करके पाप ठारा तने लाख करोड़ कमाया तने लाख करोड़ कम संग चल रे ढेला सब चला चलेगा खेला संग चलेगे ढेला सब चला चलेगा दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला दिन का जग में मेला सब चला चलेगा माता पिता सत्यनारे भाई माता पिता सत्यनारे भाई अंत साय कायनाय अंत साय कायना क्या परे पाप गढ़ेला सब चला चलेगा खेला क्या परे पाप गढ़ेला चला चलेगा खेला दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला दिन का जग में मेला सब चला चलेगा ये नश्वर है सब संसारा ये नश्वर है सब संसार भजन करे स्वर का प्यारा भजन करे स्वर का प्यारा बने मन गए सुन चला सब चला चलेगा दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला। धन्य देवंदो जैसा सभी का मालूम है कि आज 15 अगस्त उस 15 अगस्त को सन 1947 में जो हमारा जो भारत देश है ये आजाद हुआ था। बहुत व्यक्ति सोचते हैं कि हमारा देश जो आजाद जो हुआ था 1947 में हुआ था, पर ये जो देश आजाद देश की जो स्वतंत्रता है ये कब शुरुआत हुई थी? 1857 में शुरू हो चुकी थी। जिस समय भारतवर्ष में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, ये पूरे भारतवर्ष में अंग्रेज अपना शासन काल चला रहे थे, जिस कारण अब हर अंग्रेज क्या चाहता है कि हम अपने पूरे भारतवर्ष अपने शासन करें और पूरे भारत को अपने कब्जे में हम कर लें। इन्होंने अंग्रेजों ने ये नियम बना रखा था कि हर व्यक्ति यहाँ तक की सीमा में रहकर नहीं तब अपना कार्य करेगा। इससे आगे अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो उसको क्या मृत्यु दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने आने जाने वाले जितने भी मार्ग थे सभी लोगों के लिए बंद कर दिए थे। और ये लोगों ने देखने के बाद कि हमारे आने जाने वाले सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, हम कहीं पे भी नहीं आ सकते और नहीं कहीं भी जा सकते हैं,
इसी कारण अब सब लोग यार दुखी रहने शुरू हो गए थे। एक शांत सबके मन में बैठ चुका था और पीढ़ी रहने शुरू हो चुके थे। अब जाइए उस समय जाते और भारतवर्ष की महारानी लक्ष्मी बाई, जिसने उन्हें भारत को आजाद करने में काफी पुरुषार्थ किया था, जिसके मन में नियम था, संकल्प था कि मुझे अंग्रेजों से कि भारत को आजाद करके रहना है। तो उस समय 1857 में महालक्ष्मी बाई, नाना साहिब और महाबहादुर साहब, इन तीन जनों ने जो जोर लगाया था कि वह भारत को आजाद करवाने में, उन्होंने शुरुआत तो कर दी थी, पर भारत को आजाद बिल्कुल भी वो करवा नहीं पाए थे, क्योंकि वो कहाँ पे उन्हें मातृभूमि में मृतक ने आपको क्या अपने अपने प्राण गवा दिए। फिर उसके बाद भी लोगों के मन में बिल्कुल भी शांति नहीं बैठी थी। हर व्यक्ति के मन में क्या खून उठा हुआ था कि हमें किसी न किसी तरह करके भारत को आजाद करके रहना है। अब जिस भारतवर्ष में जब जिसने भगत सिंह ने जो कदम रखा, जो चंद्रशेखर ने कदम रखा, और तीसरे कौन है? सुभाष चंद्र बोस। एक तीन ऐसे महान नेता थे जिन्होंने और देश को आजाद कराने के लिए कभी भी वो पीछे नहीं हटे। जब 1947 का दिन जब आया तो सबसे ज्यादा पुरुषार्थ तीन महापुरुषों का था, जिन्होंने जब सुभाष चंद्र बोस से जब कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और तुमने मुझे खून दे दिया तो मैं तुम्हें देश आजादी दिला के रहूंगा। और भगत सिंह का, जिन्होंने भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए खुशी उन्हें फांसी में चढ़ गए थे, जिन्होंने अंग्रेज से बिल्कुल भी नहीं घबराए। अंग्रेज चाहते थे कि सभी परिवर्तन करें, और किसी ने भी इन दोनों महापुरुषों ने कदम कभी पीछे नहीं हटाया। उन्होंने कहा बेशक हमारे सामने मृत्यु खड़ी हो और अपने पीछे हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। ये क्या केवल के मन एक संकल्प था कि हमें अपने देश को केवल क्या आजाद करा के रहना है। इसलिए 15 अगस्त को आते ही उन्होंने इस देश को अंग्रेज से क्या छुटकारा दिला दिया था। और तुरंत जब अंग्रेज को जब देखा अब हम यहाँ पे शासन नहीं कर सकते, कि वो क्या अपना बिस्तर गोल करके भारत को छोड़ के उन्हें जाना ही पड़ा। किस कारण? क्योंकि समय जब अगर उस समय का भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस अगर आगे नहीं आते, शायद ये देश आजाद नहीं हो पाता। शायद आज भी इस समय भी भारतवर्ष में क्या अंग्रेजों का शासन जरूर होता। तो वैसे ही हर व्यक्ति के मन में क्या होना चाहिए कि हमें भारत देश को आजाद करवाने के लिए क्या अपनी कुर्बानी देनी चाहिए। इस समय जो बॉर्डर में जो सैनिक जो खड़े किसके लिए? कि अपने भारत को आजाद कराने के लिए। वो नहीं चाहते कि हमारे भारतवर्ष में कोई भी मुसीबत पड़े, कोई भी दिक्कत पड़े। और बाहर बॉर्डर में खड़े होते समय ना वो रात देखते, ना दिन देखते, और ना सर्दी ना गर्मी की। सर्दी गर्मी बिल्कुल परवाह किए बिना है और क्या दुश्मन जब मुकाबला करते, कोई नहीं देखते कि सामने वाला जो दुश्मन जो खड़ा है और किसी समय मेरे ऊपर भी अटैक कर सकता है। वो इसे परवाह नहीं करते। वो परवाह के मन में किस चीज की है कि जो मेरा भारतवर्ष है इसके ऊपर किसी भी कलंक नहीं लगना चाहिए। क्योंकि पता है अगर भारतवर्ष में कोई कलंक लग गया तो हमारे बॉर्डर में खड़ा होने का क्या फायदा है। इसे अपनी पूरी जिंदगी किसी कि वो बॉर्डर में बिता देते हैं। कोई ये नहीं पता होता है जो सैनिक जो बॉर्डर में जो खड़े हैं तो कोई ये नहीं होता जो घर में वापस जाएं।
या नहीं जा पाए। केवल ये माता भूमि से केवल प्रेम प्यार होता है। तो एक बार माँ ने, एक बच्चा ने माँ से पूछता है कि माँ, इसे से हमारी दो माँ होती है, एक हमारी भारत माँ और दूसरी को में जन्म देने वाली माँ। इसमें से दोनों महान माँ में से हमारी सारी सबसे ज्यादा पुण्यशाली माँ हमारी कौन सी होती है? और इस समय किससे पूछा जाए कि इस समय तुम्हारी सबसे पुण्यशाली माँ कौन सी है? क्या जन्म देने वाली माँ, ये भारत माँ? तो सभी लोग क्या कहेंगे? इस तरह से बड़े पुण्यशाली माँ हमारी जन्म देने वाली माँ होती है। तो उस समय जय भारत जो बालक ने जो सुना कि हमारी सबसे पुण्यशाली माँ कौन सी? हमारी भारत माँ है, जिनके कारण आज देश में रहने, अगर भारत माँ है तो सब कुछ है, और संसार अगर भारत माँ नहीं तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब बालक जब स्कूल में जब जाया जाता था तो उस समय सभी स्कूल में कहा जाता है, सब बच्चों से पूछा जाया जाता था कि भारत की रक्षा कौन करेगा? तो सभी बच्चे क्या बोलते थे कि भारत की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। तो ये सुनने के बाद अब बालक के मन में क्या बैठ गया था कि जब मैं बड़ा जब हो जाऊंगा, जब मैं युवक जब हो जाऊंगा, तो उस समय क्या मैं भारत की रक्षा मैं करूंगा। मैंने प्राण की कुर्बानी क्या भारत माँ के लिए कुर्बानी अर्पित कर दूंगा। ये भारत के बालक के मन में केवल ये विचार पैदा हो रखा था। जब वो युवक जब हो गया था, जब अपने पैरों में जब वो खड़ा जब हो गया, जो कि मन में केवल टेंशन कौन सी कि उन्हें इस आजाद को, भारत मान को, इस भारत को उन्हें अंग्रेजों क्या छुटकारा दिलाना है। जब युवक जब हो गया तो उसने माँ से कहा था कि माँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें अपना हिस्सा लूं और मैं क्या अपने भारतवर्ष के लिए अपनी कुर्बानी अर्पित करूं। तो उस माँ ने कहा कि बेटा तुम खुशी खुशी में जब वहां पे बॉर्डर में जाओ, अपनी कुर्बानी देने का विचार करो। तो उस माँ ने सोचा कि बेशक इसके लिए एक माँ बेशक चली जाए और ये बॉर्डर में खड़ा अगर होगा तो इस कारण हजारों माताएं अपनी खुशी रहेगी, हजारों माता अपनी क्या बड़ी खुशी बनाएगी। इसने क्या भारत वर्ष की क्या रक्षा की है। तो उसने उस माँ ने अपने बेटे को पैरों में खड़ा करने के लिए बड़ी पूरी कुर्बानी अपनी भी लगा दी थी। जब बार जब वो कुछ पत्रकार जब उसके घर में जब पहुंचते हैं तब उसे पूछते हैं कि माँ से कि माँ, आप क्या चाहती हैं कि आपका बेटा एक बॉर्डर में खड़ा हो गया अगर अपनी कुर्बानी दे दें तो अब आगे दिन में कोई भी दर्द, कोई भी दुखी नहीं होगी। तो उस पत्रकारों की बात सुनने के बाद वो माँ कहते हैं कि सुनो, ये मेरा बेटा है जिसको मैं बॉर्डर में देश भारत के लिए भेज रही हूँ। अगर मेरा दूसरा का बेटा भी अगर होता तो मैं उसको वहां पे जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बेटा है अपनी कुर्बानी दे, अपनी भारत को आजाद करा के रहे। कुछ ऐसी माताएं ही होती हैं, कुछ ऐसी नारियां होती हैं जो अपने बेटे को, जो अपनी बेटी को काम में बॉर्डर में भेज सकती है। ये कौन? जिसका दिल मजबूत होता है वो भारी जगह गोलियां अपने सीने में गोलियां खाता है, और जिसका दिल बिल्कुल मजबूत नहीं होता वो कभी गोली अपने सीने में कभी गोली नहीं खा सकता है। और इस सीने में गोली कौन खा सकता है? जो केवल भारत के लिए कुर्बानी देने के लिए सबसे आगे रहता है,
जिसके मन में रहता है कि अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी अर्पित कर दो, अपने देश के लिए अपने अपने खून दूसरों के आगे अर्पित कर दो। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति क्या सोचना चाहिए, अगर क्षण में कभी खड़ी हो उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और देश के लिए कोई कुर्बानी अगर भी देना चाहे तो उसलिए अपनी कुर्बानी अगर कोई मांगे कि अगर तुम देश के लिए और तुम खून देना चाहो तो दोगे, तो हर व्यक्ति क्या सोचा जाना है, खून क्या, अब भारत अगर हमारी जान भी हम मांगेगा तो हम अपने भारत के लिए अपनी जान देने के लिए सबसे आगे रहेंगे। और हमारा जब भारत जब कोई बेटा नहीं खून के एक बूंद भी नहीं दे सकता तो देश के लिए अपनी कुर्बानी क्या बिल्कुल भी नहीं दे सकता। देश ले देश पहले अपने अपनी जान पहले दूसरों की कुर्बानी मांगता है, और जिसने कुर्बानी दे दी तो देश अपने आप ही क्या जात और बिना पीछे नहीं रह सकना। जैसे इन्होंने ऐसे महापुरुषों ने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी अर्पित कर दी थी। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति का मन में क्या सोचना चाहिए कि उन्हें मन में सब कुछ हम करेंगे, उन्हें देश के लिए अपनी खून का बूंद दूसरों का अर्पित करेंगे। ये शायद आज सभी गांव भारतवर्ष के यानी स्वतंत्र दिवस के जो आज हमें देश को आजाद हुए कितने पूरे 75 साल हो चुके थे। तो इसलिए ये 75 साल जब हमारे देश को आजाद हुए हैं तो इस 75 साल गणतंत्र दिवस की आप सभी को आध्यात्मिक बधाई या शुभकामनाएं के साथ इंसान। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। मंच पर विराजमान महाराज श्री जी के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। देशभक्ति का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, आप भी साथ बोलने का प्रयास करें। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, कावेरी बहती जाएं। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाएं, कावेरी बहती जाएं। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये तो फल और फूल उगाएं, केसर कहीं बिखेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा।
अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, त्योहार भी हैं अलबेले। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, मंदिर और शिवाले। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, मंदिर और शिवाले। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद, जय भारत। जय हो साधु जीवन की जय हो, साधु जीवन, साधु जीवन की साधु जीवन की साधु सुर समूह को जलति गए कलकलित सम सुख इंद्र को जन महावीर हरगाहूं शतभारत विरह के आग मार्ग का करता हूँ मैं मन में। इनकी पावन कृपा से मिलता होता है ना सत्या निर्मल कीर्ति पावन सारित्र उत्तम जिनका सद्वाचा महिमाशाली हर उपकारी उत्तम सही श्रेष्ठ पिता धर्म सेवा भावी मेरे भक्त सन्यासी गगन गुंजा दो जयकार गुरुदेव सुखी परम पूज्य अनंतकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी अवस्था के निर्भर आराध्य गुरुदेव श्री बहन से जी महाराज साहब के पावन पवित्र मोक्षम विलासित करने वाला आत्मा आज स्वतंत्रता दिवस है, भारत की आजादी का दिन है और हम लोग यहाँ आराम से धर्म स्थान में बैठे हुए सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये जो देश को आजाद करवाने के लिए शहीद हुए या बरसात में बर्फ में खड़े होकर के जो ड्यूटी देते हैं,
हमारा 1987 का चातुर्मास चांदी चौक में उस दौरान कुछ दंगे हुए और कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू लगने के बाद में प्रवचन भी बंद हो गया। लोगों का स्थानक में जाना, गुरुद्वारे जाना, वो सब चीजें ठप हो गई। गोचरी को जाने का योग्य तब बैठा था जब कुछ लोगों ने प्रशासन से अनुमति दी, अन्यथा सारी व्यवस्थाएं बंद हुई। तो देश की आजादी कोई कम मायने नहीं रहती। ऐसा कहने वाले भी मिल जाएंगे। शहीदों के बारे में क्या हो गया, तनख्वाह तो लेता था, मरने के लिए तो भर्ती हुआ था, बहुत कुछ कहने वाले होते हैं। लेकिन जब देश के लिए कुर्बान होते हैं तो उसमें पता चलता है कि आजादी कैसे मिली। जिस समय लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार होते थे, मारा पीटा जाता था, बहनों की इज्जत को लूटा जाता था, लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, देश में रहते हुए भी वो ऐसे गुलाम की जिंदगी जी रही थी जिनका जीना मरने से बेहतर होगा, मतलब जीना मृत्यु से भी बदतर था। तो आज एक दो कविताएं और कुछ मुक्त देश की आजादी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जवानों का देश को संदेश, कुछ पंक्तियां किसी कवि ने लिखी हैं। जवानों का देश को संदेश, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग जलाए रखना। ये बातें मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज साहब को वंदना देने मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज साहब की पिताश्री भी दिल्ली में, वो भी देश की सेना में। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, जवान कहते हैं, लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए। अभी चाइना और भारत के बीच में जरा सी झपट हुई थी, वो आप लोगों ने टीवी के ऊपर देखी होगी, अन्य दृश्य देखे होंगे। कितना भयावह डरावना वातावरण होता है और किस तरह से व्यक्ति अपनी कुर्बानी देता है। और जिस समय देश आजाद हुआ उस समय तो भारत का एक जवान ऐसा था जो 3 दिनों तक चाइना की सेना के साथ अकेला लड़ता रहा। क्या नाम था? जसवंत उसका नाम था। 3 दिनों तक वो अकेला लड़ा और उस अकेले ने चाइना के 300 सैनिकों को मारा। कितने? भारत के एक जवान ने चाइना के 300 सैनिकों को मारा और उसके बाद भी वो खत्म तब हुआ जब उसकी बारूद, उसके पास गोले बम इत्यादि खत्म हो गए, अन्यथा वो और भी देश की रक्षा के लिए कुछ करता। निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबल का नाम नहीं। सजनों, कुछ देश की सीमा के लड़ते हैं, कुछ सीमा पर लड़ने वालों की व्यवस्थाएं करते, उनके लिए अन्न भेजना, खून भेजना, अस्त्र शस्त्र इत्यादि भेजना, उन लोगों का सहयोग भी कम नहीं होता। और जिस समय मुस्लिमों के साथ में महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ उस समय हमारे जैन समाज के व्यक्ति थे भामाशाह, और उन्होंने महाराणा प्रताप को अपने गोदामों की, अपनी तिजोरियों की चाबी दी और कहा कि इन गोदामों में इतना अन्न है और इन तिजोरियों में इतना पैसा है, यदि 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक भी लड़ते रहे तो अन्न और पैसा खत्म नहीं होता। देश की आजादी के लिए आप अपने सहयोग को तैयार हैं। वैसे निवेदन करना चाहूंगा, भारत की जनता
मिलिट्री का बहुत सम्मान करती है। हम लुधियाना चातुर्मास के बाद बाघा बॉर्डर देखने चले गए जहाँ सेरेमनी होते उस, क्योंकि एक भाई था वो वहाँ के सांसद के संपर्क में था, वहां पर गए, सरहद को दाएं बाएं से भी देखा और वो जगह भी देखी जहाँ पर 2 सैनिक हिंदुस्तान के घोड़ों पर बैठे हुए थे और उनके बिल्कुल 2-3 फुट दूरी पर पाकिस्तान के सैनिक घोड़ों पर बैठे। मैं हिंदुस्तान के लोगों का सेना के प्रति समर्पण, सहयोग और श्रद्धा के बारे में बता रहा हूँ। जो हिंदुस्तान के सैनिक थे ना, बहुत सारी माता बहनें उनके मस्तक पर क्या कर रही थी, उनके मस्तक पे तिलक कर रही थी, मिठाइयों के डिब्बे भेंट कर रही थी, नोट दे रही थी, पैसे दे रही थी। और जो पाकिस्तान के सैनिक थे ना, वो मुंह लटकाए उनकी तरफ देख। मतलब वहां वो सम्मान नहीं है सैनिकों का जो सम्मान भारत के हिंदुस्तान के लोग हैं। पुलिस का वो सम्मान नहीं है जो मिलिट्री के जवानों का है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें बाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का या सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। सज्जनों, जीवन तभी है जब आप देश के, धर्म के या कौम के काम आ सको। यदि आप देश के काम नहीं आते, आप धर्म के काम नहीं आते, तो आपका खून नहीं, वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे बढ़ना होगा। ब्रह्मा में उस समय सुभाष चंद्र बोस देश के लोगों को आगाह करते हैं कि यदि तुम देश को आजाद करना चाहते हो तो कुर्बानी देनी होगी, बलिदान देना होगा। और सुनो, देश के लोगों को कहते हैं तुम बहुत जी चुके, तुम बहुत जी चुके, अब देश को आजाद करवाने के लिए आगे आकर बनना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे साथ शीशों की फूलों से गुथी जाएगी। और उस समय सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी ना, उस समय फूलों की जगह तुम्हारे सिर गुथे हुए होंगे, कटे हुए सिर। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली शाही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। सज्जनों, उस समय कहते हैं सुभाष चंद्र बोस कि आजादी पैसों से नहीं ली जाती, ये खून दे करके ली जाती है, संग्राम करके ली जाती है, सिर कटा करके ली जाती है और नंगी तलवारों के सामने खड़ा होना पड़ता है। और आजादी का जो इतिहास है वो शाही से नहीं लिखा जाता, वो खून से लिखा जाता। आजादी का इतिहास शाही से नहीं, खून से लिखा जाता है। इसलिए इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुक्त रबन हो धमक उठा धमकी उनकी रक्त काया। बाजी ऊंची करके बोले वो तुम्हें रक्त दे मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी मुझसे लेना। और देश के लोगों में जोश भरते हुए सुभाष चंद्र बोस कहते हैं सुनो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक कहावत आती है ना कि कूद के पैर पालने में पहचान लिए जाते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस कुल 14 वर्ष के थे, अपनी माता के साथ हरिद्वार में गए हुए थे।
हर की पौड़ी पे खड़े हुए थे। कोई महिला थी कांति देवी शर्मा, वो भी अपने नन्हे मुन्ने गोदियों में खेलने वाले बच्चे को लेकर आई हुई, और जैसे ही हर की पौड़ियों में बच्चे को वो नहलाने लगी ना, बच्चा छूट गया और पानी में गया। हजारों लोग हर की पौड़ी के तट पे खड़े हुए थे और वो माँ चिल्लाती है अपने बच्चे की रक्षा के लिए, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। और उस समय सुभाष चंद्र बोस जो 14 वर्ष के थे, सीधी छलांग लगा दी पानी के अंदर और कुलाचे भरते बच्चे के पास पहुंचे। एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठाया, दूसरे हाथ से तैरने की कोशिश करते हैं, और यूं करते करते आगे बढ़ते बढ़ते जब आते हैं ना संगीत हर की पौड़ी के, जैसे ही वो बालक उसकी मां कांति देवी शर्मा को सौंपा ना, बच्चा सौंपते ही सुभाष चंद्र बोस बेहोश हो गए, क्योंकि पानी के साथ काफी समय तक गुत्थम गुत्था करना था। जिधर पानी बहता उधर बहना आसान नहीं है, धाराओं के विपरीत बहना बहुत मुश्किल है। और हर की पौड़ी के आगे व्यक्ति एक बार चला जाए ना तो बाहर निकलना मुश्किल है, पानी की धारा तेज और कोई पकड़ने की जगह नहीं। तो उस समय गुत्थम गुत्था होकर के जब आए, कितने थक चुके थे, बेहोश होकर गिर पड़े। उस समय बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए कांति देवी शर्मा सुभाष चंद्र बोस के पास बैठ गई, सिर पे हाथ रखे और भगवान से दुआएं करने लगी, प्रभु इस बच्चे को जल्दी होश में लाओ, इसने मेरे बच्चे की जान तो बचा दी, लेकिन यदि ये खत्म हो गया ना तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इसलिए प्रभु इस बच्चे को जिंदगी जरूर दे। दूसरा, जिस समय स्कूल के बच्चों की बस पहाड़ों में जा रही थी ना, तो अचानक बाढ़ का पानी आया, बस फंस गई पहाड़ों में, और लगा कि पहाड़ी में बह करके वो सभी सवारी और बच्चे बैठे हुए खत्म हो जाएंगे। उस समय सुभाष चंद्र बोस ने गार्ड बस में से बच्चों को निकालने के लिए हाथों के प्राण करने की कोशिश की, शीशे नहीं टूटे, तो उन्होंने पूरी शक्ति के साथ अपने सिर की टक्कर मारी और शीशा तोड़ा और बच्चों को बाहर निकाला, और सारा सिर खून से लुलवाया। और सामने से मिलिट्री की गाड़ी आ रही थी, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को साथ में लिया और अस्पताल में ले गए। सज्जनों, बचपन से ही जीवन के अंदर क्रांति थी, और एक रोज आप लोगों के सामने बताया था जिसमें अंग्रेज सैनिक सुभाष चंद्र बोस और कीर्ति आजाद इत्यादि को मारने के लिए पीछे लगे हुए थे ना, और उस समय सुभाष चंद्र बोस भाखड़ा डैम के पास। आप लोगों ने भाखड़ा डैम तो देखा होगा नक्शे में, उसके किनारे पे खड़ा होकर शायद ही किसी ने देखा है जी। हम उस भाखड़ा डैम के पास गए, उसके साथ साथ याद भी किया, इतना तेज पानी बहता है, यदि उसमें कोई कूद जाए ना तो जान बचनी मुश्किल होती। और जब अंग्रेज सैनिक पीछे लगे हुए थे, उस समय सुभाष चंद्र बोस ने सीधे भाखड़ा डैम के अंदर छलांग लगाई और कुछ ही पलों के अंदर दूसरे किनारे निकले, और सारे अंग्रेज अपनी दांतों के बीच उंगली दबाते रह गए कि मान की बात, हम इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, और वो देखते ही देखते पार कर गए। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने कि यूं कहते कहते कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उनका चेहरा लाल हो गया और दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहने लगे कि जो लोग अपना सिर कटाने के लिए तैयार हैं वो आगे आ जाए और बदले में भारत माँ की आजादी को लें। वतन की मोहब्बत ने दिल से भुलाओ, करो देश सेवा, फर्ज को निभाओ। ये मुश्किल से हमको मिली है आजादी, नहीं होने पाई ये फिर से बर्बादी। आपस के झगड़े रगड़े मिटाओ, आपस के झगड़े रगड़े मिटाओ। सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा, अनमोल चीज
आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग संघर्ष करने के बाद में जो चीज मिली है ना, उसको लुटा देते हैं। आज भारत देश में बहुतायत नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, उनका कोई ईमान नहीं, उनका कोई धर्म नहीं, उनका कोई सिद्धांत नहीं। जिस समय इलेक्शन लड़ने के लिए फार्म भरा जाता है और आखिरी डेट होती है ना फार्म उठाने की, उस समय तक ये नहीं पता होता कि कौन सा नेता किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा। और उनका एक ही लक्ष्य होता है कि पहले किसी तरीके से इलेक्शन जीत लूं और फिर 5 साल देश को जम के लूटा जाए, 5 साल तक देश को जम करके लूटा जाए। देश के लिए कुर्बानी देने की भावना कम ही लोगों की होती है। और हमारे देश में 10% भी ऐसे नेता नहीं हैं जिनको देश की समस्याओं का बोध हो, या वो दूसरे देश में जाकर के अपने देश की बातों को सही तरीके से पेश कर सके। न विधायकों को विधानसभा में जाने का समय है और न देश के सांसदों को संसद सभा में जाने का समय। देश को लूटने से फुर्सत नहीं है। देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो लगभग 7.5 सालों से कई बार वो देश के सांसदों के सामने कह चुके, संसद में आओ, समय दो और अपना काम ईमानदारी से करो, पब्लिक के बीच में जाओ। नहीं सुनते है जी। आप लोगों ने भी अखबार में पढ़ा होगा, देश के प्रधानमंत्री कितनी बार सांसदों को अपील कर चुके हैं कि संसद सभा में आओ, अपने विचार रखो और जो तुम्हारा संसदीय क्षेत्र है उसमें जाकर के काम करो। लेकिन किसी के कानों पर जो नहीं रहे। तो इसलिए सज्जनों, ऐसे जो नेता हैं वो संघर्ष करने के बाद में जो आजादी मिली है ना, इस देश को गुलामी की तरफ झोंक रही है। और शायद आप लोगों की जानकारी में हो, अभी हमारा देश 100% आजाद नहीं है जी, 100% आजाद नहीं है। देश की गुलामी अभी भी बरकरार है। यदि उसके निशान देखना चाहो तो दिखा दो आप लोगों को, है जी, दिखाओ, बोलो तो। देश की गुलामी के सबूत देखना चाहोगे? वीरनगर राणा प्रताप बाग के पास में जो पुराने गेट है, उनके पास में कुछ स्तूप बने हुए हैं, उनको हटा नहीं सकते। ये आदेश है इंग्लैंड की महारानी का। और यदि इंग्लैंड की महारानी, क्या नाम है? वो यदि आती है हिंदुस्तान में तो उसको हिंदुस्तान की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। आपकी जानकारी में नहीं होगी बात। उसको केवल आदेश देना होगा कि मैं आ रही हूं और हिंदुस्तान को सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और हमारे देश का जो संसद भवन है उसमें एलिजाबेथ की तस्वीर अभी भी साल से लगी हुई, हटा नहीं सकते। उसके पीछे भी कुछ कानून, कुछ पेच भी बाकी है देश की पूरी आजादी की। लेकिन उस पूरी आजादी से पूर्व हमारे देश के बहुत सारे नेता जो उस आजादी की कीमत को नहीं समझते, देश को गुलाम बनाने के लिए उन्हें प्रयासरत हैं। और जो अच्छे नेता हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनका साथ देने वाले भी कम। मान लो यदि एक मोदी जी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ नेता हैं चंद, लेकिन चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ठीक है ना, चाहे अन्य पार्टियां हो, ज्यादातर भ्रष्ट नेता हैं। अन्ना हजारे ने दिल्ली में धरना दिया कुछ और सोच करके, उसके परिणाम कुछ और सामने आए। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने देश के प्रति समर्पित रहें। धर्म बाद में है और देश पहले। धर्म बाद में है और देश पहले है।
क्योंकि देश है तो धर्म है, देश यदि नहीं बचेगा तो धर्म भी नहीं बच पाएगा। आज आप लोग कितनी बार समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू नारियों के साथ, हिंदू लोगों के साथ कितने अत्याचार किए जाते हैं। बांग्लादेश में कई बार कितने भयंकर अत्याचार किए जा चुके। और हम एक बार मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां हिंदू परिवारों में और एक मुस्लिम परिवारों में कुछ कहासुनी हुई किसी बात को लेकर। और जो उस गांव में मुस्लिम ज्यादा थे, हिंदू बहुत कम थे। निवेदन आप लोगों के सामने, उस समय हिंदू नारी के साथ चौके पर जो गलत व्यवहार किया, जो उसके साथ में किया गया, मैं सभा में उसको व्यक्त नहीं कर सकता और कोई बोल नहीं पाया। आज आप और दूर की बात छोड़े, दिल्ली में जाफराबाद को मिनी पाकिस्तान कहते, और दिल्ली के चारों तरफ एक नहीं कई पाकिस्तान है, एक नहीं कई पाकिस्तान है। और कई पाकिस्तानों का मतलब आप देख लेना कि अभी जो दिल्ली में दंगे हुए थे, जमुना पार में, मौसूर, गोंडा चौक, शादरा, उस इलाके के अंदर, औरों की तो मैं क्या कह सकता हूं। भागीरथी विहार में 15 जैन परिवार थे और उन 15 में से 5 परिवार आ गए 10 छोड़ के बाद, क्योंकि असुरक्षित है, कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। पुलिस के पास में सूचना दो तो फोन उठाना ही बंद कर देते, मिलिट्री आती है तो संभालो। और चौधरी चरण सिंह जी ने एक काम किया था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, एक पुलिस बनाई थी पीएसी। देश में कहीं पर भी दंगे होते थे ना, जातीय दंगे, उस समय हिंदू लोग कहते थे पीएसी लगा दो, और पीएसी वाले कहते थे तुम लड़ो मत, सब ठीक हो जाएगा। इस समय भी प्रधानमंत्री ने जो अग्निवीर बनाने का जो प्रयास चल रहा है ना, अग्निवीर जो सेना भर्ती है, वो भी उसी का मिलता जुलता रूप। जो भरा नहीं है भावों से बहता, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय पत्थर है जिसमें संदेश से प्यार नहीं। सजनों, जिसमें देश के प्रति मंगल भावना नहीं है ना, वो हृदय नहीं पत्थर है। अभी पुलवामा की तर्ज के पर जो अटैक हुआ, जिसमें कुछ सैनिक मारे गए, उस समय अखबार में लिखा हुआ था एक सैनिक जिसकी घरवाली 3 महीने के बाद बच्चे को जन्म देने वाली है, पहली संतान को जन्म देने वाली है, और पति देश के लिए शहीद हो चुका। और जिस समय पुलवामा अटैक था, पता नहीं नकली था असली था, उस समय रिवाड़ी के एक बहन थी, जिसके अखबारों में कई बार समाचार आए, प्रधानमंत्री को कई बार निवेदन किया कि जो वहां पर संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, जो सैनिक मारे गए, मेरे पति भी उस समय मारे गए। मेरे को ये दुख नहीं कि मेरे पति शहीद हो गए, मेरे को दुख इस बात का है कि जो आतंकवादी मारे, जो सैनिक मारे, उनके तो चित्र दिखा दिए। जो आतंकवादी मारे उनके भी तो चित्र दिखाना कहाँ हमारे, क्योंकि कहते हैं कि एक सैनिक जिस समय पुलवामा के लिए जाने लगे ना, एक सैनिक ने कहा था कि हम सब मरने के लिए जा रहे हैं, हम सब मरने के लिए जा रहे हैं, मेरी अंतरात्मा की आवाज कहती है, एक सैनिक ने कहा था, और उसके बाद उनका पता नहीं चला वो कहा। सज्जनों, निवेदन है आप लोगों के सामने कुछ और पंक्तियां। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा,
ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। जब 15 अगस्त को ये पंक्तियां मैं बोलता हूँ तो उस समय एक बात याद आ जाती है। मेरे से बड़े वाला भाई था जो वो भी देश की सीमा के ऊपर शहीद हुआ, और देश के लिए शहीद होना ये फक्र की बात होती है, किसकी, गौरव की बात होती है। अपने देश के लिए अपनी जान को खत्म करना, अपने को लड़ते लड़ते मिटा देना, अपनी कुर्बानी दे देना, ये गौरव की बात है। न इसमें रोने की बात है, न इसमें आंसू बहाने की बात है। ये तो देश के हर नागरिक के मन में ये बात होनी चाहिए कि यदि देश के लिए मुझे भी मरना पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ये देश के हर नागरिक के मन में बात है। कोई व्यक्ति जब भारत चाइना का युद्ध था ना 1962 में शायद, कोई चाय पीने के लिए जा रहा था और उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया, और गुनगुनाना शुरू किया तो उसने जो पंक्ति लिखी, उन पंक्तियों में मैं रात में भाई मुकेश जैन, भाई राकेश बैठे हुए थे। हमने कहा इस समय एक लाइन कम लगती है, ऐसा लगता है कि वो, और फिर इन्होंने लता मंगेशकर ने जो भजन गाया उसकी पंक्तियां भी निकल बात करके देखी, और केवल वो कड़ी देखी जिसमें तीसरी पंक्ति की कमी थी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि वो तीसरी लाइन लिखी जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता वो सही बैठेगी नहीं बैठेगी, लेकिन वो तीसरी लाइन जब आप सुनेंगे तो उसमें आपको ध्यान देंगे और मिलकर बोलने का प्रयास करेंगे। बोलिए भारत माता की, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। है मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। है मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान गंवा दी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान। जैन समाज में भी वीरों की कमी नहीं है। ये ना सोचना कि जैन समाज कायर लोगों की समाज है, ऐसा नहीं, या वीरों की और बहादुरों की कोई कमी नहीं। सभा में बैठे हुए लोगों में से शायद किसी को जानकारी ना हो, जलियांवाले बाग में जब अंग्रेजों ने हिंदुओं को गोलियों से भूना था ना, और उनके वहां पर नाम लिखवाने वाले जो दीवान थे वो जैन, जो शहीदों के नाम लिखवाए। और अयोध्या के मंदिर में जो भगवान झंडा फहराने वाले थे वो दोनों स्थानकवासी जैन बंधु थे, उठा लिए, और दो ही भाई थे बस, तीसरा भाई नहीं था, एक बहन है उनकी। और उस समय जब उनकी माता से पूछा गया क्या महसूस करती हो, उन्होंने कहा कि तीसरा होता वो भी भेज देती। लेकिन निवेदन है, अभी जिस समय अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई थी ना, तो प्रधानमंत्री ने उन दोनों जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी उनको बहन की बहन को भी बुलाया था वहां पर। ये मैंने अखबार में पढ़ा, उनकी बहन को भी बुलाया गया था। जब घायल हुआ हिमालय, मिलकर के बोलेंगे दोस्त के साथ, जब घायल हुआ हिमालय,
खतरे में पड़ी यार, जब तक की सांस लड़े वो फिर अपनी जान, संगीन पे धर के माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ऐ मेरे वतन के लोगों, तेरा आंख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। जब देश में थी दिवाली, ज्यादातर जो युद्ध हुए हैं चाहे पाकिस्तान के साथ चाहे चाइना के साथ, वो लगभग अक्टूबर और नवंबर के महीने में। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो खेल रहे थे होली। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो खेल। धन्य जवान वो अपने, धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ऐ मेरे वतन के लोगों, तेरा आंख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। आपने देखा होगा जिस समय भी चाइना के साथ में झपट हुई, पहली जो सैनिक गए थे 20 या 24, वो तो धोखे से चाइना वालों ने मार दिए, लेकिन उसके बाद में जो जवान गए, और पंजाब से एक सरदार जी थे जिसने कई चाइना के सैनिकों को मार गिराया और पूरी बहादुरी के साथ में जंग किया। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पे मरने हर वीर था भारत। जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश। हे भारत माँ के लाल सभी, समर्पित की माँ को जिंदगानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। जब अंत समय आया तो कह गए हम अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं।
जब अंत समय आया तो कह गए हम अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो स्वाभिमानी, हम जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात को नहीं भूलते कि जो जिस समय शहीद हुए हैं उनको नमन करना। उनको वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश की सेवा पर शहीद हुए हैं, उनको नमन करना नहीं भूलते। और विशेष त्योहार दिवाली, होली इत्यादि का वो 2-3 बार सरहिंद पर जाकर के मना चुके हैं। देश की सीमा पर जवानों के साथ में मिलकर के मना चुके हैं। उससे देश के जवानों के अंदर वो गौरवान्वित भी होते हैं और उनके अंदर जोश भी पैदा होता है और देशभक्ति के भाव भी बनते हैं। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का ये बाकी निशा होगा। वतन पर मरने वालों का ये बाकी निशा होगा। वो गुलशन जिसको सींचा है लहू देकर शहीदों ने, वो गुलशन जिसको सींचा है लहू देकर शहीदों ने, उसे नफरत की आंधी से बचाने की जरूरत है। हवादिश की कड़कती धूप से महफूज रखने को, हवादिश की कड़कती धूप से महफूज रखने को वतन को एकता के सामने आने की जरूरत है। वतन को एकता के सामने आने की जरूरत है। सज्जनों, आपस में लड़ने से बचें और जब कोई व्यक्ति संगठित होता है तो संगठित होने वाले ही देश और धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं, और जो संगठित नहीं है वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए देश की आजादी भी जरूरी है और कर्मों से आजाद होना भी जरूरी है। देश को आजादी मिलती है तो लोग देश में शांति से रहते हैं, और आत्मा यदि कर्मों के बंधन से मुक्त होती है तो मोक्ष में जाकर के विराजमान होती है। तो इसलिए देश की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए भी आप लोग अपने सहयोग को हमेशा ध्यान रखें, और कर्मों से मुक्त होने के लिए भी आप लोग सामायिक अठाई, मास्कमन, औषध ये सब क्रिया करने के लिए अपने को तैयार रखें। क्योंकि जब तक आत्मा के साथ में लगे हुए कर्मों की निगरानी होती, उस समय आत्मा का मोक्ष नहीं हो सकता। आज कुछ देर आप लोगों के ओ लेने का प्रयास रहेगा, लेकिन कोशिश रहेगी समय पर छोड़ने की, और केवल 5-10 मिनट का ही ये प्रोग्राम हो रहा है। कल आप लोग सुन रहे थे शायर और नीर के जीवन चरित्र में, जिनकी मां का बंजारे के द्वारा अपहरण हो गया था, और पिता जब अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकले तो नदी के उस पार देखने के लिए जाने लगी। शायर को पेड़ के साथ बांध दिया, नदी पार करने लगे तो नीर को दूसरे किनारे पर बांध दिया, और जब शायर को लेने के लिए आने लगे तो नदी में बहकर पानी, उफनता हुआ पानी आया और राजा चंदन उस पानी में बह गए, पेड़ के किनारों पर बंधे हुए हैं, और मां का अपहरण हो गया। देखिए कहाँ राज व्यवस्थाएं थी और कहाँ पर वो दुर्दशा में जी रहे। और उस समय वृद्धा माता आती है खेतों से और उन दोनों बच्चों को इकट्ठा करके साथ में लेकर के गई और अपने बच्चों की तरह रखा, अस्त्र शस्त्र विद्या भी सिखाई, पढ़ाई भी करवाई, और वहां रहते रहते 12 वर्ष हो गई और यौन अवस्था में प्रवेश किया दोनों भाइयों ने। तो एक रोज वो वृद्धा के पास आके कहते हैं, माँ
आप हमारे को आज्ञा दें, आशीर्वाद दें। हमारे को नहीं मालूम कहाँ हमारी माता है जन्म देने वाली और किस अवस्था में हमारे पिता है, हम उनको ढूंढना चाहते हैं। उस समय वृद्धा क्या कहते हैं, दोनों को दाम देकर शरण करेंगे। बोले भगवान महावीर, माँ जी से भी बढ़कर तेरी ममता पाई है माँ जी, किंतु पिताजी माता जी का पता लगाना है माँ जी। इसीलिए दुआ क्या हमको दिल से दे दो आशीर्वाद, शीघ्र पूर्ण हो जाए जिससे अपने मन संजो ही साथ। उस समय दोनों युवक उस वृद्धा के चरणों का स्पर्श करते हुए हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि माँ, जो आपने ममता दीना प्यार दिया, वो प्यार तो माँ से भी नहीं मिला, क्योंकि हमारी माँ तो नन्हे मुन्नों को ही छोड़ करके पता नहीं हमारी माँ कहाँ पर है। आपने हमारा पालन पोषण किया, यदि आप नहीं संभालती तो हमारा पता नहीं क्या दुर्गति हो। अब आशीर्वाद दो ताकि हम अपने माता पिता को ढूंढें और अपने मन के मनोरथ को पूरा कर सकें। उस समय वृद्धा आशीर्वाद देती बोलती है, रोके नहीं रुकोगे, अब तुम स्वयं बने हो, स्वयं समझ बने होगे। जाओ पता लगाओ, बेटा विजय बनो, बनो रणधीर। बेटो 12 साल है तो मुझे मत भूल मत जाना जी। इस माता से मिलने हेतु बहुत शीघ्र तुम आना जी। उस समय वृद्धा कहती, बेटा सुनो, मैं तुम्हारी आंखों के तेज को देख रही हूँ और तुम्हारे दमकते हुए चेहरे को देख रही हूँ। यदि मैं रोकना भी चाहूंगी तो तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे मन में बात आ चुकी है, अपने माता पिता को ढूंढे, वो कहाँ पर है। बस इतना सा ही कहना चाहूंगा, तुम जहां भी जाओ तुम्हारी विजय हो, तुम रणधीर हो, तुम वीर हो, लेकिन 12 साल तक तुम दोनों मेरे पास में रहे हो। इस वृद्धा माँ को भूलना मत, यदि मौका लगे तो मिलने के लिए जरूर आना। नौजवान दोनों ही भैया निकल पड़े सेनानी से। रूप कला की महिमा पूछो तो पूछो किसी जवानी से। कितने ही गुण ऐसे होते हैं जो अमर पा, वक्ते वाले अनुभव पहले कभी नहीं सकते यार। गांव गांव की खान छानते थकते जब उग जाते हैं, फिर चल पड़ते जिधर निकलते नैनों को ललचाते हैं। उस समय दोनों भाई वीर सेनानियों की तरह निकल पड़ते हैं। देखने में सुंदर थे, राजकुमार तो थे ही, और अनेकों गुण उनके जीवन में थे और जवान अवस्था थी। और गांव गांव पांव पांव घूमते हैं अपने माता पिता को ढूंढने के लिए, और थकते हैं तो सो जाते हैं और उसके बाद आंख खुलते ही फिर ढूंढते हैं। और हर गांव में, हर कस्बे में जाते समय हर व्यक्ति ने, हर नारी ने, वो किसी में अपने पिताजी को देखना चाहते हैं, किसी में अपनी माँ को देखना चाहते हैं। बच्चे थे, पहचानना भी मुश्किल था, क्योंकि छोटी उम्र में माँ बाप अलग हो जाए और 12-14 साल के बाद मिले तो शकल पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। तिरछी नजरें ने जाती कई युवतियां ललचाती, पता पूछती बरमाती शर्म किंतु नहीं रख पाती। रूप और यौवन से सारा भरा पड़ा है ये संसार, किंतु क्या नहीं जाता देखे खुला किसी का जो भंडार। माता पिता का पता नहीं लगता तब तक हम नहीं हारेंगे, बात दूसरी सपने में भी मन से नहीं विचारेंगे। जब वो किसी गली में से गुजरते ना, तो बहुत सारी बहनें जो उनको देखती वो उसी के पर उनकी नजर अटक करके रह जाती, उनकी तरफ आकर्षित हो जाती। कोई उनसे नाम पूछती, कोई उनसे पता पूछती, लेकिन वो बिना नाम बताए और बिना पता बताए आगे बढ़ जाते। और दोनों भाई आपस में एक ही बात बोलते थे कि जब तक हम अपने माता पिता को नहीं ढूंढ लेते, उस समय तक दूसरी बात अपने मन में भी नहीं सोचती। इस बात के पर ये बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहें और ये सोचें, जो भी युवा हैं, जो भी युवती हैं, कि हमारे माता पिता ने हमारा पालन पोषण के लिए क्या संघर्ष नहीं किया। वो जितना कर सकते थे
और उन्होंने आपकी सोच से बाहर, आपकी सोच से कहीं आगे जाकर के उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की। तो बच्चों का भी कर्तव्य बनता है कि जो माता पिता वृद्ध हो चुके और बच्चे यौन में जा चुके, वो अपने माता पिता का पूरा पूरा ध्यान रखें। दोनों भाई सायर और नील गांव गांव पांव पांव घूमते हुए ढूंढ रहे हैं अपने माता पिता को। दूसरी ओर आप लोगों को ले चलता हूं नदी के किनारे। कहां पर? जब पानी के साथ गुत्थम गुत्था होते हुए राजा चंदन उस समय बह गए और बेहोश हो गए। बहते बहते पहुंच गया है चंदन नगरी चंपापुर। एक कृष्ण ने करुणा करके से निकाला है बाहर। हवा लगाने लगा, बैठकर होश हुआ तब राजा को। कैसे गिरे नदी में ऐसे पूछ लिया है राजा को। उस समय राजा चंदन पानी में बहते बहते चंपापुर नगरी के पास पहुंचे। और कई बार पानी में कोई चीज गिरी होती है ना, वो लहरें चलने से, थपेड़े लगने से वो किनारे पर आ जाती है, चाहे डेड बॉडी हो चाहे कोई लकड़ी तागी हो। तो वहां कोई किसान अपने खेत में जा रहा था। उसने नदी के किनारे पर बेहोश अवस्था में पड़े हुए राजा चंदन को देखा और प्रयास करके नदी से बाहर निकाला और उसको हवा करने लगे। जैसे ही राजा चंदन को होश आई तो उस समय वो किसान पूछता है, भाई नदी में कैसे गिरे? नदी में एक छोटी सी बात ध्यान आ गई, थोड़ा सा आप लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा। एक व्यक्ति, एक शराबी था, वो नशे में टूल था और छत के ऊपर घूमना शुरू कर दिया। छत के ऊपर घूमते घूमते नशे में डगमगाया और नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने के बाद में दोनों टांग टूट गई, नशा उतर गया। क्या हो गया? नशा उतर गया। उसके मिलने जुलने वाले आए। एक मिलने वाला ऐसा था, वो कहने लगा कि भाई टांग कैसे टूटी? कहा कि फिसल गया। क्या ऐसे तो नहीं हो सकता? क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा बन सब कुछ बता, कैसे था, कैसे पैर फिसला? वो कहने लगा कि भाई बार ऊपर से नीचे कूद के देख रहे, मेरे को तो परेशान। क्या कहने लगा? एक बार ऊपर से कूद के देख, जब टूटेंगे अपने आप पता लग जाएगा। सज्जनों, जब कोई व्यक्ति दूसरा पीड़ाओं में जी रहा हो ना, तो उसको सहानुभूति तो दे, लेकिन उसके मजे ना ले। ये कहते हैं जिनके घर शीशे के हों उनको दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इसका मतलब यही है कि दूसरा व्यक्ति परेशान हो तो आप सहानुभूति दें, उसके मजाक ना उड़ाएं। दुखिया को जब पूछा जाए रोना आ ही जाता है, कैसे कहो सुनाए भीतर बोला भी नहीं जाता है। सज्जनों, दुखी व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि आपके साथ यूं कैसे घटित घटना हुई, तो उस समय व्यक्ति को रोना आ जाता है, क्योंकि आप बीती का बताना भी बड़ा मुश्किल होता है। याद रखना, चंदन बाला की कहानी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो किसी और की बेटी थी जो चौराहे पर बिकी। सीता की कहानी लोग कहते बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सीता ने अग्नि परीक्षा दी। यदि अग्नि परीक्षा खुद को देनी पड़ जाए ना, तो पता लगेगा कैसे अग्नि परीक्षा देते हैं जी। इतिहास की जो घटनाएं हैं, उन लोगों को आराम से उन घटनाओं को सुना सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन वो कैसे बीतक होती है उसके बारे में, उसको वर्तमान में घटित होते हुए देखना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ खाली हो दिल उसमें से निकला करती है आवाज, सब निकलने को रास्ता भी रानी था इसका राज। मेरा परिचय मत पूछो, मैं बड़ा तक तुम्हारा हूँ, कुसुम पर नगरी का राजा मैं कर्मों का मारा हूँ। सज्जनों, यदि व्यक्ति दुखी हो ना, उसकी आवाज भी नहीं निकलती। दुखी हो तो आवाज भी नहीं निकलती, क्योंकि शब्द निकलने का रास्ता उस समय बंद हो जाता है। तो उस समय
कुछ ढाढ़स मिलने के बाद में राजा चंदन उस किसान के सामने इतना सा परिचय देते हैं, कहने लगे मेरा परिचय मत पूछो, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं, जब तक जीवित रहूंगा तुम्हारा ऋणी रहूंगा, क्योंकि तुम नहीं निकालते तो मैं पानी में पड़ा पड़ा खत्म हो जाता। और सुनो, फिर इतना सा ही कहना चाहूंगा, कुसुमपुर नगरी का राजा, कहाँ का राजा था? कुसुमपुर नगरी का राजा था। और इस समय मैं कर्मों का मारा हुआ हूं। जब आते हैं कर्मों के फेर तो मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं शेर। जब आते हैं कर्मों के फेर तो मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं। बड़े बड़े योद्धा भी पानी भरते हैं जब कर्म खुदे में आते हैं। आद्योपान कहानी कह दी, गलगलपति को हो गया सुन, पानी पड़ने से मिट्टी में आ जाता है गीलापन। जब तक न मैं सची तारे उपकार भूल नहीं पाऊंगा, उपकारी हो मेरे मैं तो सदा कुसुम चढ़ाऊंगा। उस समय राजा ने सारी बात कह दी। कुसुमपुर नगरी का राजा था। मेरे छोटे भाई महाबल के मन में लालच आया कि मैं राजा बन जाऊं और बड़े भाई को मरवा दूं। दासी ने गुप्त मार्ग से राजमहलों से बाहर निकाला, जंगलों की ठोकरें खाई, लोगों के धक्के और मुक्के सहन की, घरवाली के ऊपर आरोप लगा चोरी का, और वो जंगल से लकड़ी काट कर लाने लगी और मैं मंदिर में पुजारी का काम करता रहा। एक रोज घरवाली नहीं पता चला कहां गई। मैं अपने बेटों को लेकर के जब निकला ना उसको ढूंढने के लिए, तो सोचा नदी पार कर लूं। एक बेटे को नदी के इस पार बांध दिया, नीर को उस पार बांध दिया, और जब मैं सायर को लेने के लिए चला ना तो पानी के साथ गुदम गुदम के बह गया। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ था और वो जंगल का दृश्य कहाँ था, और आप मैं कितनी दूर आ गया हूँ मुझे नहीं मालूम। आपने मेरे को निकाला। मैं जब तक आकाश में तारे और चंद्रमा है ना तुम्हारे उपकार को भूल नहीं पाऊंगा। उस व्यक्ति ने चंदन को तब पूरा धैर्य बंधाया है, मानव एक दूसरे की हमदर्दी करता आया है। सो गया है चंदन लगकर चंपापुर बाहर उद्यान, बड़ा वहां का राजा जिसके पीछे कोई नहीं संतान। मंत्रिमंडल ने मिलकर के हथनी को स्वीकारा है, इसके कनमाला डाले कि राजा वही हमारा है। राजा चंदन उस समय पानी से निकाले जाने के बाद पेड़ के नीचे सो गया, और कुछ समय पहले वहां के राजा की मृत्यु हुई थी, और जनता ने उस समय सोचा कि राजा की तो कोई संतान नहीं। प्राचीन समय में ऐसी परंपरा थी कि हथनी जो प्रशिक्षित होती थी उसकी सूंड में फूलों की माला रख देते और वो पानी भर लेती, और घूमते घूमते नगर में जिसके ऊपर सूंड का पानी उड़ेल देती ना उसको कहते हैं अभिषेक करना। क्या बोलते हैं? अभिषेक। और वो सूंड लंबी कर देती, जिसके ऊपर पानी डालती ना वो सूंड के ऊपर पैर के ऊपर चढ़ जाता। आप भी ऊपर चढ़ जाओ, आप भी ऊपर चढ़, बोले भगवान महावीर। सजनों, उस समय राजा चंदन पेड़ के नीचे लेटे हैं और उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए प्रक्रिया अपनाई ना। हाथी उस समय घूमता है, हथनी लगी घूमने सारे चौराहों पर धूम मची, क्या नहीं अभिषेक हथनी के दिल यही जची। चलती चलती हथनी आई चंदेंद्र के पास मिला, सोया था किंतु भाग का अजब नजारा याद किया। उस समय हथनी सारे नगर में घूमती है, माला है फूलों की सूंड में लटकी हुई और सूंड में पानी भरा है, और बहुत सारे लोग जो चाहते थे कि मैं राजा बन जाऊं वो जानबूझ के बार बार उसके सामने बार बार हथनी के सामने आते हैं, लेकिन वो उनको किनारे करके आगे चले जाते। और यूं करते करते वो नगरी से बाहर निकली, और चंपापुर नगरी से बाहर निकलने के बाद जंगल की ओर जाने लगी। बहुत सारे लोग कहते हैं हथनी पागल है,
अरे आज तक तो ऐसा कभी सुना नहीं। लेकिन वो नगरी से बाहर आ जाती है और चलती चलती वहां पहुंच गई पेड़ के पास, जहां उसकी ठंडी छाया में राजा चंदन लेटे हुए थे। जल्दी से क्या अतनी ने लोगों ने जयकार किया, जगह नृत्य ये क्या हल्ला है, देखा तो विचार किया। मंत्री जी ने क्या निवेदन, आप हमारे नायक हैं, हमें हमारा ना चाहिए, आप उसी के लायक हैं। चंपापुर का राज तिलक ले हमको करो सना सभी, भाग्य चक्र के परिवर्तन की समझ है वास्तवी। जैसे ही हथनी ने जलाभिषेक किया, हड़बड़ा के उठे ना, गले में क्या डाल दिया हथनी ने, फूलों की माला डाल दी। और लोग उस समय जय घोष करने लगे, हमारे नए राजा की जय हो, हमारे नए राजा की जय हो। राजा तो थे, सब बातों का ज्ञान था। हथनी ने आगे वाले पैर झुकाए, सूंड लंबी की और सीधे हथनी के ओहदे पर जाकर बैठ। और उस समय जो पब्लिक थी वहां पर, मंत्री ने निवेदन किया, सुनो, आज से आप हमारे नायक हो, आज से आप हमारे नायक। सीधा देखेंगे भैया भगत जी, इसका नया नाम भगत जी रखा हुआ है। इनके घर की तरफ जाओ, सारे घर दिखाता है नंगे पैरी चलते, और तो जो चलते जूते पहन के चलते हैं, ये भगत जी चलते हैं नंगे पैरी, इसलिए इनका नाम भगत जी रख दिया। और आने वाले टाइम में इसके पास करोड़ों अरबों रुपए पैसे, देख लेना, ये ऐसा नहीं, करोड़ों अरबों रुपए, शानदार इलाके में कोठी होगी, गाड़ी बंगले सब कुछ होगा भगत जी के पास। बोले भगवान महावीर। तो मंत्री जी ने निवेदन किया कि आप हमारे नायक हैं और हमारे को आप जैसा ही कोई लायक नाथ चाहिए था, और चंपापुर का राज तिलक ले करके हम सबको स्नात करें। और भाग्य चक्र के परिवर्तन की राजा ने बात सुनी। समय का पहिया चलता है, समय का, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है, समय का, बोलो समय का पहिया चलता, समय का। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना और प्रार्थना भी है कि आप लोग अपने देश के प्रति समर्पित हैं। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जापान देश में यदि कोई बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो उस बच्चे के सामने पहला प्रश्न क्या जाता है सतीश जी, प्रश्न क्या जाता है बच्चे के सामने, तुम किस देश के वासी हो? बच्चा कहता है जापान की। तुम किस देश की माटी का अन्न खा करके पैदा हुए हो? बच्चे बोलते हैं जापान की माटी का। ताकि यदि जापान को तुम्हारे खून की जरूरत हो तो क्या करोगे? बच्चे कहते हैं खून देंगे। सज्जनों, हिंदुस्तान में एक नाली टूट जाए तो 6 महीने तक ठीक नहीं होती। एक नाली टूट जाए तो 6 महीने तक ठीक नहीं होती। और जापान देश में पूरा शहर खत्म हो गया था, उन्होंने 6 महीने में पूरा शहर दोबारा से खड़ा कर दिया। ये फर्क है देशभक्ति का। और इसी के साथ में निवेदन है, पुरुषन पर्व पास में है, सभी पुरुषों में अपने बच्चे को लेकर के आएंगे और दुकानें बाद में खोलेंगे प्रवचन पूरा होने के बाद। कोई भी अपनी दुकान अपनी फैक्ट्री इत्यादि नहीं जाएगा, ऐसा हमारा निवेदन है। बाकी आप लोगों की मर्जी। पुरुषन पर्व हमारे धर्म के त्योहार हैं और इन पुरुषन पर्वों से बड़ा अन्य कोई भी पर्व नहीं होता। कोई सैर सपाटे करके मनाया जाता है, कोई लड्डू पेड़े खा के मनाया जाता है। और हमारे जो जैन धर्म का ये पुरुषन पर्व का त्योहार है, ये तपस्या करके मनाया जाता है। कैसे? मैंने भाई को कहा कि महाराज जी, मैंने कहा कि भाई पोषण करना है 31 तारीख को समझ लिए, चले कि महाराज जी उस समय क्या करना है? मैंने कुछ भी नहीं करना, उस थाने पे आ जाना, लुंगी बांध देंगे, दुपट्टा उड़ा देंगे, मुंह पे मुंह पट्टी लगा देंगे, कुछ भी नहीं करना, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, बस आराम से बैठ के नौकार मंत्र की माला फेरियो। और 1 तारीख को सवेरे तेरे लिए लड्डू पेड़े बादाम की गिरी
किशमिश भुटी हुई, ठीक है ना, और ठंडाई गरम, ये सारी चीज तेरे लिए तैयार मिलेगी। लेकिन 31 तारीख को कुछ भी नहीं करना होगा, बस आराम से स्थानक में रहना है, माला फेरनी है, ठीक है ना। किस किस की समझ आई? आराम से स्थानक में बैठ के माला फेरनी है, इसका ध्यान रखेंगे। और तपस्या के क्षेत्र में राज रोशनी जैन धर्म श्री राधे श्याम जैन की तपस्या का आइंबिल तब का 39 समाधि राज रोशनी जैन, और कांता जैन दर्पणी श्री मदन लाल जी जैन प्रवचन में भी रोजाना सबसे पहले आके बैठती है। आज कांता जैन की तपस्या का आज 34 समाधि, एसपी जैन आइंबिल तपस्या का आज 15वां, और राकेश जैन प्रधान ऐसे जैन सभा प्रकाश आज उनके व्रतों की तपस्या का 4था दिन। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को परिश्रम पर्व के 8 दिनों में पहले दिन भजन या कविता की प्रतियोगिता रहेगी, दूसरे दिन स्पीच रहेगी जैन धर्म पर देशभक्ति के पर, तीसरे दिन जैन धर्म के पर ड्राइंग का कार्यक्रम रहेगा, चौथे दिन भगवान महावीर का पालना सजा करके लाएंगे। सभी अपने अपने बच्चों को उस तरीके से तैयार करके लाएंगे। और ये सूची नीचे मेरे ख्याल से मुकेश जी उतार दे, नहीं उतारी उतार दे, और नीचे उसकी कॉपी लगा दी जाएगी। जो जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपने बच्चों को तैयार करें और नाम हमारे को लिखवा दें। और 5वें दिन कलश की सजावट रहेगी, 6ठे दिन समोशन प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, 7वें दिन बच्चों की ड्रेस का कंपटीशन रहेगा, और 8वें दिन नाटक रहेंगे। संवत्सरी पर्व के दिन क्षमा के पर, एकता के पर सुंदर सुंदर कार्यक्रम, उसके लिए आप लोग अपने को तैयार करेंगे। और निवेदन है संघ के प्रधानों मंत्री इत्यादि को कि वो स्थानक की पूरी डेकोरेशन करेंगे, पूरी गली की डेकोरेशन करेंगे, और जो मेन रोड है उसके ऊपर भी गेट बनाएंगे जिसके दोनों तरफ लिखा हो क्षमापणा महाप्रभ, संवत्सरी महाप्रभ क्षमा दो, उसके नीचे लिखा हो। और उस समय किसी तरह की कंजूसी इत्यादि ना करें, क्योंकि चमासे तो खर्चे करने के लिए करवाए जाते हैं, तपस्या करने के लिए, धर्म दान करने के लिए, इन चीजों के लिए किए जाते हैं। समझे जी, कंजूसी नहीं करनी, कोई खुली सारी व्यवस्था हो। और ये नहीं कि हम यहाँ पे देंगे, ये हमारे साथ जहाँ चमासा था करवाते। और सोनीपत में पिछले साल तो दूर तक सजावट थी सारे बाजार के अंदर, और 8 दिनों तक अलग ही वातावरण था। तो इसलिए आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा। और वहाँ के प्रधान भाई गौतम जैन, वो तो एक ही बात बोलते थे, महाराज जी कोई भी सेवा खुला बताओ, खुला खर्चा, हाँ जी, खुला एकदम, तन से मन से धन से। मुकेश जी आप तो देखते रहेंगे, खुला खर्चा, यानी भोजन में भी रोजाना 3-3 4-4 मिठाइयाँ, और भी मतलब सब तरह से ये भाव थे कि चाहे जितना भी खर्च हो जाए कोई चिंता नहीं। तो इस तरह से चतुर्मास भी शानदार तब होती जब सभी तरह से खुला सारा सिस्टम हो। और इसी के साथ में आज बुधवार से भाई मुकेश जैन सभा में है, और सेक्टर 3 से भाई मुकेश जैन, त्रिनगर से भाई अजय जैन, और भाई कृष्ण जैन, भाई संजय जैन इत्यादि सभा में है। सेक्टर 7 से हमारे सुश्राव 47 परिवार लाला हुक्मचंद जी जैन, पूरा परिवार बड़ी आस्था रखता है। और इसी के साथ में उत्तर नगर से भाई सुरेश जैन, भाई रामलाल जैन, आर्यन जैन, और भाई सुबोध जैन इत्यादि आज सभा में है। गुलाब वाटिका से भाई धनेन्द्र जैन, और इसी के साथ में रानी बाग से भाई नरेश जैन, और पानीपत से भाई रविंद्र जैन, शाला से भाई संजीव जैन, और नरेला से भी एक बंधु से परिवार यहाँ सभा में आए हुए हैं। और भी अन्य क्षेत्रों से पीतमपुरा से भाई विनोद जैन जो यहाँ के मंत्री भी हैं, और इसी के साथ में नागलोई से, और से नरेंद्र के सुपुत्र भाई विशेष जैन शालीमार बाग से, तालोम प्रकाश जी जैन शालीमार बाग से, और जो जो परिवार गांव से आए हैं भाई नरेश जैन शास्त्रनगर से, और हमारा चेला साथ में मनन जैन, सभी श्रद्धालु बंधुओं को हार्दिक साधुवाद है। और निवेदन है पर्यवेक्षण पर्व में बढ़ चढ़ करके ला देंगे भाई रविंद्र जैन,
प्रकाश से यहाँ पर सभा में है, और भी, और इधर अरिहंत नगर से और शास्त्री से भाई सुशील जैन, सभी श्रद्धालु बंधुओं का हार्दिक हार्दिक साधुवाद। अब मिल करके दो पंक्ति बोलेंगे, इसके बाद संघ की तरफ से सतना भाई संजय जैन और मनोज जी का। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, बोलो हम उससे चाहे सारी उमरिया, काला नहीं रंगवाऊं पीला नहीं रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, बिना रंग रंगवाए कभी भी न जाऊं मैं, चाहे बीत जाए सारी उमरिया, सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, चाहे रूठ जाए सारी नगरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। प्रतिदिन की जाने वाली प्रत्याख्यान में आज ओम श्री धर्मनाथाय नमः, ओम श्री धर्मनाथाय नमः, इसके एक माला जपेंगे। आज मटर नहीं खाएंगे और काजू की बर्फी नहीं खाएंगे, मटर और काजू की बर्फी का था। और इसी के साथ में भोजन करते समय जूठा नहीं छोड़ेंगे, और जब आते हैं स्थानक में अपने जूते लाइन में रख के आए, और अपनी गाड़ी बाइक साइकिल इत्यादि जो भी हो वो जो मेन रोड का गेट है उससे बाहर खड़ी करके आए, ताकि किसी तरह की कोई बाधा ना हो। भाई संजय जी। परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्वर्गीय संघ गौरव परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सूद जी महाराज साहब के शिष्य एवं आचार्य सरदार श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती प्रज्ञा महर्षि पंडित रतन शास्त्री पूज्य गुरुदेव श्री वेद मुनि जी महाराज साहब आदि घनाचार के श्री चरणों में नाभिमान श्री ईश्वर की ओर से वंदन नमस्कार करके सुसादा पूछते हैं। ब्रह्म प्रेमी बंधु माता तथा बहनों, सादर जय हिंद। हमारा परम सौभाग्य कि हमें गुरुदेव को लाभ इस प्रतिदिन मिल रहा है। गुरुदेव आप श्रवण सबके अनमोल रतन सुख प्रेम सुख परिवार की आन बान और शान और भक्तों के हृदयों के भगवान हो। आपने अपने जब तप और साधना के बल पर उत्तर भारत के संत समुदाय में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। हमारा सौभाग्य है कि आप श्री जी का 4 महीने का सानिध्य प्राप्त कर धर्म धर्म से को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाहर से भी टीवी क्षेत्रों से 10 लाख भाई आपके दर्शकों को लेना आ रहे हैं। साथ ही हमारे क्षेत्र में चल रही तपस्या और से लोगों की तपस्या चल रही है और से भाई बहन मैं सभी की तपस्या करने वालों की अनुमोदना करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। आज 24 घंटे की रात में आज की श्री कृष्ण जैन सन्नी जैन को इसकी जरूरी हो, इनके यहाँ पर आज का लाभ रहेगा। और कल का श्री गंगा रात में कृष्णा जैन कल का लाभ इनके यहाँ रहेगा। और आज अजमेर में आज का अजमेर श्रीमती कांता जैन की बड़ा और कल का अंतिम गीता जैन श्री कृष्ण जैन इनके यहाँ पर कल मैं बाहर से आए हुए दर्शनार्थी मौजूद था,
पंजाबी मार्क्सिस्ट संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ उनसे वोटर प्रसादी की घोषणा है। आज सभा में नागराय समिति प्रधान भाई संजय जैन, भाई रामनिवाजी जैन और श्री रामदास शामली वाले भाई जो वहाँ के मंत्री हैं, वो वहाँ की कार्यकारिणी जो उपस्थित है हार्दिक साधु और भाई संजय जैन जिनके नेतृत्व में भाई विनोद इत्यादि ऐसे जनसभा न मिला की कार्यकारिणी का साधुवाद है। मंगल और गुरुदेव जी महाराज हम आपके ज्ञान दर्शन बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की महापंजाब प्रवर्तक भारत ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी हर दशावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी वर्तमानाचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज बोलिए श्री जैन धर्म की पंच प्रमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की भगवान महावीर स्वामी का संदेश भगवान महावीर स्वामी का संदेश भगवान महावीर स्वामी का संदेश भारत माता की भारत माता की भारत माता की हिंदुस्तान 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 श्री चतारी मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केरी पंतो धम्म मंगलम चतारी लोकतमारी अंतलतमा सिद्धलतमा साहुलतमा केवली पणतो धम्मलतमा चतारी शरण पहुंचामी हरियंते शरण पहुंचामी सिद्धे शरण पहुंचामी साहु शरण पहुंचामी केवली पणतो धम्मो शरण पहुंचामी हरियंतो का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण दुख